कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला लिया है, यानी वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि वायनाड सीट से अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी जब 2019 में गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, तब वायनाड ने ही उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजा था। फिर राहुल ने मुश्किल की घड़ी में अपना साथ देने वाले वायनाड को छोड़कर रायबरेली क्यों चुना और अब प्रियंका गांधी को उपचुनाव के लिए वायनाड क्यों दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ये निर्णय कांग्रेस की दूर की रणनीति के संकेत देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों से जोश में आई कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपना रही है। इस निर्णय के पीछे पहला बड़ा कारण तो ये है कि यूपी में कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती। ये उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। 2019 में उसे सिर्फ रायबरेली सीट पर ही जीत मिली थी और ऐसा लग रहा था कि अगले चुनाव में तो कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी, लेकिन शून्य की बजाय वो 6 सीटों पर पहुंच गई। वहीं इंडिया ब्लॉक ने यूपी में 43 सीटें जीती, इनमें से 37 समाजवादी पार्टी की थी। ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका था। 2019 की बात की जाए तो एनडीए ने 80 लोकसभा सीटों में से यूपी की 62 सीटें जीती थी, एक बड़े मार्जिन से विपक्ष को लीड दे दी थी। लेकिन 2024 के चुनाव में एनडीए सिर्फ 36 सीटों पर ही सिमट गया, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली। ऐसे में कांग्रेस जोश में है। अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो सबसे बड़ी हार मायावती के नेतृत्व को मिली। बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 19 से घटकर 9 हो गया। ये वोट मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी पाले में चला गया। अगर समाजवादी पार्टी ने बसपा के वोट शेयर का 6 से 7% हिस्सा हासिल कर लिया तो कांग्रेस को भी बसपा के वोट शेयर में से 2 से 3% का फायदा हुआ। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का फायदा उठा सकती है। राहुल गांधी का वायनाड के बजाय रायबरेली सीट को चुनना और प्रियंका गांधी को वायनाड से उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी बनाना, ये एक बड़ी रणनीति इन्हीं चुनावी आंकड़ों को देखकर बनाई गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश में आई कांग्रेस अब अपना रुख बदल रही है। राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रखना और वायनाड छोड़ना उसके आक्रामक दृष्टिकोण को साफ दर्शा रहा है। राहुल गांधी वायनाड के सांसद के रूप में दक्षिण और प्रियंका उत्तर की कमान संभाल रही हैं, जो कांग्रेस की पुरानी रणनीति थी। इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम से सीख लेते हुए कांग्रेस ने ये रणनीति चुनी है। कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो लड़ाई वही करनी होगी जहां पर वो सबसे ज्यादा मजबूत है। दक्षिण में बीजेपी का कोई खास आधार नहीं है और यूपी में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत है, तो उसे हराने के लिए अब राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस की जमीन मजबूत करनी होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।